तो बच्चे आगे हैं लेकर के सवाल आपके फिजिक्स के इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के एक्सरसाइज 1.5 का। अब केमिस्ट्री नहीं, चैनल नाम वन केमिस्ट्री है, बट आपके फिजिक्स के लिए भी हम आपके साथ है जी। तो चलिए बात करते हैं आज के सवाल की। तो आज का सवाल यहाँ पर ये कह रहा है कि बताइए यहाँ पर कि जब एक ग्लास रॉड को एक सिल्क क्लॉथ से या ऐसे ही बहुत सारे सब्सटेंसेस के पेयर्स हैं, ठीक है, अगर इनको एक दूसरे से रब किया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चार्जेस जो होते हैं डेवलप होते हैं फ्रिक्शन के कारण से, चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन। बट यहां पर आपको बतलाना है कि ये चार्जेस कंजर्व्ड होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर जब कोई भी दो बॉडी को आपस में रब किया जाता है, बहुत सारे ऐसे पेयर्स हैं जिन्हें कि रब करने से ये होती है। अब सवाल ये है कि आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि सर जब रब करेंगे तो बताइए किस पर पॉजिटिव किस पर नेगेटिव आएगा। तो इसके लिए एक लिस्ट याद कर लोगे, लिस्ट में सीरियल वाइज हम लिख रहे हैं, कुछ कुछ सब्सटेंसेस के नाम लिख रहे हैं, याद कर लोगे यहां पर फर, ग्लास, सिल्क, ह्यूमन बॉडी, ठीक है, कॉटन, वुड, सीलिंग वैक्स, अंबर, रेजिन, कॉपर, रबर, इबोनाइट, ठीक है। ये कुछ सब्सटेंसेस के नाम दिए गए हैं। इस सब्सटेंसेस में से अगर किसी भी आप इस लिस्ट में से कोई भी आप पहला अगर कंपाउंड चुनते हो और उसको रब करते हो नेक्स्ट किसी के साथ में, यानी कि यहां से लो ग्लास को तुम सिल्क से रब करो, या ग्लास को ह्यूमन बॉडी से रब करो, या ग्लास को तुम एम्बर से रब करो, तो जो लिस्ट में पहले है उससे इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले पर जाएगा। दैट मीन्स ये वाला हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएगा। दैट मींस इस पर पॉजिटिव चार्ज, लिस्ट में पहले वाले पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे वाले पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है ना। ये विलियम गिलबर्ट ने ये लिस्ट कुछ ऐसा दिया था, बाद में ऐड भी किया गया है, ठीक है। एट फर्स्ट पहले ग्लास तक था और यहाँ रेजिन तक था, लेकिन उसके पहले जो है और बाद में ऐड किया गया है, ठीक है। इसी कारण से चार्ज को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया था। एक ग्लास पर हमेशा जो चार्ज रहता है वो वाला चार्ज, क्योंकि ग्लास लिस्ट में पहले था तो हमेशा इसमें पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। और एक रेजिन चूंकि लिस्ट में लास्ट में था तो हमेशा चार्ज रेजिन पर नेगेटिव ही रहेगा। तो इसे ग्लास का चार्ज, ग्लास को विट्रम बोलते हैं एक लैंग्वेज में, ग्रीक लैंग्वेज में। तो इसको विट्रियस और रेजिन पर के चार्ज को रेजिनस नाम दिया गया था। चार्जेस के दो टाइप दिए गए थे, विट्रियस, रेजिनस। अब बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विट्रियस के लिए पॉजिटिव और रेजिनस के लिए नेगेटिव सिंबल दिया था उन्होंने, ठीक है। आई होप कुछ सीखिए आप लोग। अब ओवरऑल बात कर ले कि जब दो बॉडी को यहां पर रब करते हैं हम लोग, तो रबिंग के कारण से जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो जितने पॉजिटिव चार्ज जितना पॉजिटिव चार्ज आपके ग्लास पर डेवलप होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज यहां पर सिल्क पर डेवलप होते हैं। कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन जितना निकलेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जितना जाएगा वहां पर उतना ही नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो अगर हम बात कर लेंगे, ये आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर लेंगे, तो अगर मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव हुआ तो उस पर मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ n इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो पूरे आइसोलेटेड बॉडी का चार्ज देखें तो आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो वो ऑलवेज कितना होगा, जीरो होगा। दैट मीन्स पूरे आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। and that's why the charges due to friction, after the charging body due to friction, the total charge on an isolated system will always remains constant और conserved, ठीक है। हमेशा ये क्या होता है, conserved होता है। और ये जस्ट फ्रिक्शन के कारण से जो एनर्जी में चेंज होती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तरह से भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। एनर्जी कंजर्व्ड है तो चार्जेस भी क्या रहते हैं, कंजर्व्ड रहते हैं, ठीक है ना। तो चार्ज कंजर्व क्यों होता है, क्योंकि एक बॉडी जब दूसरे रबिंग क्या होता है तो जितना इलेक्ट्रॉन वहां से निकलता है उतने ही इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचते हैं। दैट मींस जितना पॉजिटिव चार्ज किसी एक बॉडी में डेवलप होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज दूसरे बॉडी में डेवलप होता है। और हर केस में जब टोटल आइसोलेटेड सिस्टम को हम लोग ऐड करेंगे तो नेट चार्ज हमेशा कितना होगा, जीरो होगा। इसलिए चार्ज क्या होता है, कंजर्व्ड होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रिक्शन के कारण से जब चार्ज डेवलप किया जाता है तो टोटल यह थ्योरी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर कैसे ये फॉलो करता है, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि चार्जेस हमेशा कंजर्व्ड रहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत?
तो यहां तक हम लोग बात किए। अगले अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.6 की। तो डेफिनेटली आप लोग वॉच करिए, डेफिनेटली आप लोग को जो क्वेश्चन होगा कमेंट में आप लोग वहां पर डाल भी सकते हैं, आप लोग को रिप्लाई भी मिला करेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।